अब है कि प्राचीन भारत में शिव की आराधना का विज्ञान इतना विकसित था कि आज के आधुनिक विज्ञान भी उसकी गहराई को समझने की कोशिश कर रहा है। हम ये बहुत दिलचस्प बात है। क्या आप शिवलिंग के वैज्ञानिक महत्व के बारे में बता सकती हैं? देखिए, शिवलिंग को ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका आकार ऊर्जा के सबसे शुद्ध रूप को दर्शाता है। और जानते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा वास्तव में एक प्राचीन कूलिंग सिस्टम है। ओह, तो इसलिए शिवलिंग के 5 प्रकारों में से स्वयंभू शिवलिंग को सबसे शक्तिशाली माना जाता है। बिल्कुल। और मैं आपको एक और रोचक तथ्य बताती हूँ केदारनाथ का। स्वयंभू शिवलिंग त्रिकोणीय आकार का है, जो हिमालय की 3 चोटियों से मेल खाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे शक्ति का त्रिकोण कहा गया है। यह तो वाकई अद्भुत है। लेकिन शिव आराधना में इतनी सिद्धियों का जिक्र क्यों है? देखिए, 8 सिद्धियां दरअसल मानव मन की असीमित क्षमताओं का प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए, अनिमा सिद्धि, जो परमाणु जितना छोटा होने की क्षमता है, यह आधुनिक क्वांटम फिजिक्स से मेल खाती है। हम और काशी के बारे में क्या कहेंगी? मैंने सुना है वहाँ की भूचुंबकीय ऊर्जा बहुत विशेष है। एकदम सही। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र विशेष चुंबकीय क्षेत्र है। यहीं से जुड़ी है वह मान्यता कि यहाँ मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। तो क्या आप कहना चाहेंगी कि प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान में कोई विरोध नहीं है? बिल्कुल। देखिए, रुद्राभिषेक में प्रयोग किए जाने वाले द्रव्य दूध, दही, घी, शहद, ये सभी विशेष तरंगें उत्पन्न करते हैं। आधुनिक साइंस भी मानती है कि ये पदार्थ सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत हैं। और महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण का क्या वैज्ञानिक महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न। उस रात पृथ्वी की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, इसलिए योग और ध्यान के लिए यह समय सर्वोत्तम माना जाता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इस बात की पुष्टि करती है कि रात का यह समय मस्तिष्क की एकाग्रता के लिए सबसे उपयुक्त होता है। वाह! तो कोटिरुद्र संहिता में वर्णित ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ, और यही इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता है। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक विकास और वैज्ञानिक प्रगति एक दूसरे के पूरक हैं। आज के समय में जब विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक खाई सी बन गई है, यह ग्रंथ एक सेतु का काम करता है। लगता है हमारे पूर्वजों के पास बहुत गहरा ज्ञान था। बिल्कुल सही कहा। और आज की इस चर्चा से यही संदेश मिलता है कि हमें अपनी प्राचीन विरासत को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। यह न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि भविष्य के लिए भी नई राहें खोलेगा।